वेलकम यू। मैं रोहिताज सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक बार फिर नए लेक्चर के साथ, दैट इज लेक्चर नंबर 23 ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, so in the previous lecture, that is up to lecture number 22, we have covered the different types of connections that are used in three phase transformer. ठीक है, that is star delta type of connection, स्कॉट कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सो लेट्स स्टार्ट विद थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो अगर मैं थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करता हूं तो देखिएगा, हमने देखा था पिछले लेक्चर में, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो 5 लिमिट कंस्ट्रक्शन होती है उसमें जो हमारा न्यूट्रल होता है दैट इज फ्लोटिंग न्यूट्रल। मींस फ्लोटिंग न्यूट्रल का मतलब होता है कि जो न्यूट्रल है आपका वो लोड के साथ साथ शिफ्ट होता रहता है। तो जब आपका लोड अनबैलेंस हो जाता है तो इन द केस ऑफ अनबैलेंस लोड ड्यू टू absence of this floating neutral the phase voltages become severely unbalanced। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपके सिस्टम में एक थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होता है। ठीक है, सो उस प्रॉब्लम को कंपनसेट करने के लिए जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्टार स्टार कनेक्शन में। तो उस प्रॉब्लम को कंपनसेट करने के लिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हम एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग और ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्ड वाइंडिंग, और दैट इज कॉल्ड एज टर्सरी वाइंडिंग। जनरली दिस वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन डेल्टा कनेक्शन। Why it is connected in delta connection? Because the problem of third harmonic component of magnetizing current was suppressed in case of delta connected system. As I have already told you that in case of delta connected system, the delta type of winding provides the path to circulate the third harmonic component। ठीक है, मीन्स अगर हमें इसको सप्रेस करना है तो हमें जो टर्सरी वाइंडिंग है वो लेनी पड़ेगी, और टर्सरी वाइंडिंग इसीलिए ऑलवेज हम कनेक्ट करते हैं डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टर्सरी वाइंडिंग की बात करते हैं या थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वी कैन राइट दैट ए थ्री फेज ट्रांसफार्मर can also be constructed with a third winding connected in delta which is known as tertiary winding, tertiary winding to compensate the problem of third harmonic component of magnetizing current। So this is the main reason। ठीक है, इसी रीजन के कारण, यही आपका मेन रीजन होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम आती है थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, उसको सप्रेस करने के लिए हमें एक थर्ड वाइंडिंग की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं टर्सरी वाइंडिंग। ठीक है, सो टर्सरी वाइंडिंग आपकी जनरली किस में कनेक्ट होती है? डेल्टा में कनेक्ट होती है। तो अब हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होगा वहां पर हमारे पास तीन वाइंडिंग होंगी। ठीक है, हमारे पास अब जो थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होगा उसमें हमारे पास तीन वाइंडिंग होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी तो होंगी। मींस अगर हम थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हमारे पास तीन वाइंडिंग होगी। एक तो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग होगी, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग। दूसरी वाइंडिंग हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, और तीसरी हमारी वाइंडिंग होगी दैट इज टर्सरी वाइंडिंग। ठीक है, तो ये तीन वाइंडिंग आपकी होंगी। ठीक है, ध्यान रखना ये तीन वाइंडिंग होगी, दैट इज प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और टर्सरी वाइंडिंग। सो लेट्स ड्रा, सपोज दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग हियर, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग like that, this is the primary winding। ठीक,
Suppose this is the secondary winding, this is the secondary winding, and this is the tertiary winding here. This is tertiary winding. So we have three windings, that is primary winding, secondary winding, and tertiary winding. The third one is tertiary winding, like that. So we can use the dot convention. Suppose number of turns in primary winding is N1, in secondary winding suppose number of turns is N2, and in tertiary winding number of turns is N3. Suppose here the applied voltage is V1, the terminal voltage of secondary winding is V2, and terminal voltage of tertiary winding is V3, like that. The current in the primary winding is I1, in secondary is I2, and in tertiary this current is I3. Now we will provide the dot, okay? So you know that in case of transformer the windings are negatively coupled. It means at the primary the current should enter at the dot, and in the secondary the current should leave the dot. So the dot will be here and here. In the similarly this dot will be here for tertiary winding. So this is the representation of the three winding transformer. So this winding is called as primary winding. This is primary winding. This winding is called as secondary winding. This is secondary winding, and this winding is called as tertiary winding. Tertiary winding. So in that way a थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज डिजाइन. ठीक, तो यहाँ पर अब देखना हमें कि हमारे पास तीन वाइंडिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. तो अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग की बात करते हैं तो जो वोल्टेज लेवल होता है तीनों वाइंडिंग का दैट इज डिफरेंट. अगर प्राइमरी की हम बात करते हैं तो जो वोल्टेज लेवल होता है दैट इज हाईएस्ट. दिस इज द हाईएस्ट वोल्टेज लेवल, वोल्टेज लेवल. ठीक है. अगर हम बात करते हैं टर्सरी वाइंडिंग का, तो टर्सरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज लेवल होता है दैट इज लोएस्ट वोल्टेज लेवल. दिस इज लोएस्ट वोल्टेज लेवल. ठीक है. और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसका जो वोल्टेज लेवल होता है दैट इज इंटरमीडिएट, इन बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. तो दिस इज इंटरमीडिएट वोल्टेज लेवल, वोल्टेज लेवल. ठीक है. सो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जनरली व्हाट इज द नीड ऑफ थर्ड वाइंडिंग, दैट इज टर्सरी वाइंडिंग इन केस ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर. ठीक है. तीनों वाइंडिंग का जो हमारा वोल्टेज लेवल होता है वो डिफरेंट होता है. और अगर आपका वोल्टेज लेवल यहाँ पर डिफरेंट होता है, देखिएगा एक चीज और है, अभी तक आपने देखा था कि ट्रांसफार्मर के केस में हमारी एपरेंट पावर कांस्टेंट रहती थी, मतलब जो प्राइमरी की एपरेंट पावर थी वही हमारी सेकेंडरी की थी. बट मींस जब द वोल्ट एम्पियर्स were remain in case of the single phase transformer. ठीक है. But here in three winding transformer the volt ampere will be different. ठीक है. The volt ampere for primary winding will be different from secondary winding and tertiary winding. So the next point is to be noted is the voltage ampere या volt ampere are different or we can write that kVA of three windings, kVA of three windings are different. ठीक है. मीन्स वोल्ट एम्पियर कह लीजिए या किलो वोल्ट एम्पियर कह लीजिए, तीनों के जो किलो वोल्ट एम्पियर या वोल्ट एम्पियर रहेंगे दैट इज एपरेंट पावर जो रहेगी दैट विल बी डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि जैसा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में होता था कि प्राइमरी का केवीए सेकेंडरी के केवीए के बराबर होता था, ऐसा इसमें नहीं होता है. ठीक है. सो यहाँ पर हम अगर वोल्टेज रेशियो की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये ट्रांसफार्मर आपका आइडियल है तो इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, in case of ideal transformer we can write that is this transformation ratio, this is N1. So we can say that is V1 upon V2 means the voltage ratio of primary to secondary will be equal to N1 upon N2. Similarly we can relate the voltage of primary and tertiary winding, that is V1 upon V3 will be equal to that is N1 upon N3. ठीक है. सो
इस तरह से हम लिख सकते हैं, दिस इज द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। नाउ एमएमएफ इक्वेशन, so you can see here the total mmf produced in the primary winding supports the secondary and tertiary winding। ठीक है, मींस जो mmf ये हमारा इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, वही mmf क्या करता है, इसको कंपनसेट करता है सेकेंडरी और टर्सरी वाइंडिंग को। सो mmf इक्वेशन, और वी कैन से mmf बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में तो क्या था, प्राइमरी का एमएमएफ इज इक्वल टू सेकेंडरी का एमएमएफ, बट यहाँ पर सेकेंडरी मींस द लोड विल बी कनेक्टेड अक्रॉस सेकेंडरी एंड टर्सरी, दैट्स व्हाई दीस टू वाइंडिंग विल एक्ट एज ए सोर्स फॉर लोड एंड दिस विल एक्ट एज टू ड्रा द करंट फ्रॉम सोर्स। तो इसको हम सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं और इन दोनों को हम लोड की तरह ट्रीट करते हैं। तो इट विल बी N1I1 इज इक्वल टू N2I2 प्लस N3I3, ठीक है। सो दिस विल बी द एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या केवल थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट को सप्रेस करने के लिए हम टर्सरी वाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल एक रीजन के लिए हम टर्सरी वाइंडिंग को यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमें थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट को सप्रेस करना है तो सिमिलरली दैट इज नॉट द प्रॉब्लम इन केस ऑफ डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, we can use the delta delta transformer in place of star star, ठीक है। but in addition to suppress the third harmonic component of magnetizing current, it also provides some services for other purposes, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये क्या क्या सर्विस और प्रोवाइड कराती है जो टर्सरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। अब आपको पता है, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो प्राइमरी है अभी बताया था उसका वोल्टेज लेवल हाईएस्ट होता है, सेकेंडरी का आपका इंटरमीडिएट होता है, और जो लोएस्ट वोल्टेज लेवल होता है आपका टर्सरी का होता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं इसकी, दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उन्हीं से ही हमें एप्लीकेशन का पता चलता है कि टर्सरी वाइंडिंग का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहली चीज तो अगर मैं बात करूं कि इसका जो वोल्टेज लेवल है टर्सरी वाइंडिंग का, टर्सरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज लेवल है, टर्सरी वाइंडिंग का लोएस्ट वोल्टेज लेवल, लोएस्ट वोल्टेज लेवल, ठीक है। तो लोएस्ट वोल्टेज लेवल होने की वजह से क्या कर सकता है कि जो हमारे सब स्टेशन में अदर इक्विपमेंट्स होते हैं, जो ऑक्सिलरीज इक्विपमेंट होते हैं, जैसे आपका पंप हो गया, फैन हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स हो गए, लाइटिंग सिस्टम हो गया, उनको ये टर्सरी वाइंडिंग सप्लाई प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है, क्योंकि इसका वोल्टेज लेवल क्या होता है, लोएस्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ड्यू टू लोएस्ट वोल्टेज लेवल it can provide the supply to the auxiliaries in the substation such as fans, pumps, और we can write that is lights etc, ठीक है। मींस सब स्टेशन के अंदर जो हमारे छोटे छोटे लोड लगे होंगे, जैसे फैन हो गया, पंप हो गया, लाइट हो गया, तो इसका वोल्टेज लेवल क्या होता है, लोएस्ट होता है। इसका मतलब इसके वोल्टेज लेवल से हम ऑक्सिलरी को सप्लाई प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, देखिएगा नंबर 2 इसका क्या पर्पज होता है कि अगर हमारे पास दो सप्लाई सिस्टम हैं डिफरेंट लेवल पर, तो उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए भी हम टर्सरी वाइंडिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू इंटरकनेक्ट the two supply systems at different voltage levels, ठीक है। सो दूसरा एडवांटेज ये हुआ, ठीक है। मेन तो मैंने बताया ही था आपको, ठीक है, कि जो हमारा थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है मैग्नेटाइजिंग करंट का, उसको सप्रेस करने के लिए। लेकिन इन एडिशन टू दैट, ड्यू टू लो वोल्टेज लेवल, ये क्या कर सकता है, ऑक्सिलरी को सप्लाई प्रोवाइड करा सकता है। साथ में अगर हमारे पास दो सप्लाई सिस्टम अलग अलग यानी डिफरेंट वोल्टेज लेवल पर हैं, तो उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए भी ये
काम में आता है। तीसरा क्या करता है कि ये मेजर कर सकता है वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज टेस्टिंग ट्रांसफार्मर। जो हमारे पास टेस्टिंग ट्रांसफार्मर होते हैं हाई वोल्टेज के, उसके वोल्टेज को ये मेजर कर सकता है। ठीक है, सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज, टू मेजर द voltage of high voltage testing transformer, high voltage testing transformer मीन्स जो हमारे हाई वोल्टेज टेस्टिंग ट्रांसफार्मर होते हैं उनके वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी हम टर्सरी वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई बनाए रखने के लिए भी हम टर्सरी वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, टर्सरी वाइंडिंग ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेक द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, मान लिया अगर आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई फॉल्ट हो जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग कोई आपको पावर डिलीवर नहीं करती है, तो इन दैट केस द टर्सरी वाइंडिंग विल प्रोवाइड द पावर एट लोएस्ट वोल्टेज लेवल। ठीक है, बट देयर विल बी ए कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, मींस द सप्लाई विल नॉट बी इंटरप्टेड। एंड द लास्ट एडवांटेज देखिएगा, अभी तक हमने 4 एडवांटेज इसके देखे। सबसे पहले देखा ऑक्सिलरी को सप्लाई ये प्रोवाइड करा सकती है। दूसरा, जो हमारे 2 सप्लाई सिस्टम है डिफरेंट लेवल पर, उनको इंटरकनेक्ट कर सकती है। तीसरा, आपका कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और एक आपको बताया था कि अगर हाई वोल्टेज आपका टेस्टिंग ट्रांसफार्मर है उसके वोल्टेज को ये मेजर कर सकता है। सो दीज 4 एडवांटेजेस आर ड्यू टू द लोएस्ट वोल्टेज लेवल ऑफ टर्सरी वाइंडिंग। नाउ अगर मैं बात करूं तो पहला तो होता है आपका लोएस्ट वोल्टेज लेवल की वजह से ये एडवांटेज होता है। दूसरा क्या होता है, टर्सरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन डेल्टा, टर्सरी वाइंडिंग is connected in delta, is connected in delta। ठीक है, अब जब डेल्टा में कनेक्ट है आपकी टर्सरी वाइंडिंग, देखिएगा ये जो हमारी वाइंडिंग है दिस इज कनेक्टेड इन डेल्टा लाइक दैट, दिस टर्सरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन डेल्टा। तो जनरली जो हमारे कैपेसिटर बैंक होते हैं, स्टैटिक कैपेसिटर होते हैं या सिंक्रोनस सिंक्रोनस कंडेंसर होता है, दे आर आल्सो कनेक्टेड इन डेल्टा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसका जो आउटपुट है, दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम कैन बी कनेक्टेड विद ए डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक लाइक दैट, मींस it can be provide the supply to a delta connected capacitor bank like that, this, ठीक है, and this is the supply from here। ठीक, so this is called as delta connected tertiary, delta connected tertiary winding, and this is delta connected कैपेसिटर बैंक। सो इसका ये फायदा होता है कि ये डेल्टा सप्लाई दे सकती है, डेल्टा कनेक्टेड सप्लाई किसको दे सकती है, ये डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक को दे सकती है। और इस कैपेसिटर बैंक का हम क्या यूज करते हैं, टू इंप्रूव द पावर फैक्टर। ठीक है, और फॉर रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। सो ड्यू टू डेल्टा कनेक्टेड टर्सरी वाइंडिंग मींस ये वाइंडिंग ऑपरेट करा सकती है डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक को। सो वी कैन राइट डेल्टा कनेक्टेड टर्सरी वाइंडिंग कैन ऑपरेट ए डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक for reactive power compensation, or to improve
पावर फैक्टर, ठीक है. So these are the very important points regarding the tertiary winding. So the tertiary winding fulfills the various purposes, ठीक है. So due to these various advantages, a three-phase transformer is generally provided with tertiary winding, that is called as the transformer, ठीक है. इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं? थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. Now let's see the equivalent circuit of three winding transformer, ठीक है. So this equivalent circuit is same as that you have drawn for single phase transformer, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर we have three winding, that is primary winding, secondary winding and tertiary winding. So primary winding is represented by their respective resistances and leakage reactances, that is R1 and X1. Similarly, there is a shunt branch that shows the transformer under no load condition, that is no load resistance R0, and this is the magnetizing component JX, and this is no load current I0. The primary current is I1 and supply voltage is V1. From here we have two types of winding, that is secondary winding and tertiary winding. So the respective elements of the secondary winding are R2 and JX2, that is secondary winding resistance and leakage reactance. Similarly, the winding resistance R3 and JX3 is the leakage reactance for tertiary winding. The current I2 and I3 flowing through secondary winding and tertiary winding. The terminal voltage or rated secondary voltage across secondary winding, this is from point 2 to neutral point, and from 3 to neutral point, this is the voltage of tertiary winding, ठीक है. So in that way we can draw the equivalent circuit of three winding transformer, ठीक है. तो generally this is sufficient for three winding transformer. In the university examination, generally it is asked that write down the short notes of on three winding transformer, and in case of competitive examination the advantages of tertiary winding are asked in examination, ठीक है. So I hope कि ये हमारा कंप्लीट लेक्चर है थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पर, और इसी से बेस्ड जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है दैट इज सफिशिएंट टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है. तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है. सो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए. थैंक यू.